जब ट्रेन चलने वाली होती है तभी उसे ट्रेन में एक ऐसी लड़की घुसती है जिसके पैर पर किसी ने काटा था। तभी थोड़ी देर में वह लड़की नीचे गिर जाती है। उसे गिरा हुआ देखकर वहाँ की एक अटेंडेंट वहाँ पर आती है और उसकी ये हालत देखकर वह मेडिकल टीम को बुलाती है। वह लड़की जिसके पैर पर किसी ने काटा था अब वह ज़ॉम्बी बन चुकी है और वह उस अटेंडेंट को भी काट लेती है और वह लड़की बेसबॉल टीम के कुछ प्लेयर्स को भी काट लेती है। इसके अलावा वह अटेंडेंट भी अब ज़ॉम्बी बन जाती है और अब ये सभी लोग बाकी लोगों को काटते जाते हैं। पूरी ट्रेन में एकदम से भगदड़ मच जाती है। जो भी सामने आता है उसे ज़ॉम्बी काट लेते हैं और वह भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है। कुछ लोग एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में भाग रहे थे। दूसरी तरफ सेओक के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वह बताता है कि पूरे शहर में दंगे हो रहे हैं। जब वह लोग ट्रेन में न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ में पता चलता है कि पूरे शहर में भगदड़ मच चुकी है। लेकिन यहाँ सभी लोगों को ये नहीं मालूम था कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। जब सेओक ध्यान देता है कि उसकी बेटी तो यहाँ पर है ही नहीं तो वह अपनी बेटी को ढूंढने के लिए चल देता है। सेओक अपनी बेटी को अभी भी ढूंढ रहा था। वह अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते एक ऐसे कंपाउंड में पहुँच जाता है जहाँ के सभी लोग ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं और जैसे ही ज़ॉम्बी सेओक को देखते हैं वह इसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। पीछे से स्वान अपने पिता को बुलाती है। सेओक अपनी बेटी स्वान को लेकर भागने लग जाता है और उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं। सेओक किसी तरह अपनी बेटी को लेकर एक ऐसे कंपाउंड में पहुंचता है जहां के सभी लोग अभी सही सलामत हैं। वहां पहुंचकर जल्दी से गेट बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सेंगुआ अपनी प्रेग्नेंट बीवी को लेकर किसी तरह ज़ॉम्बी से बचते हैं कंपाउंड के पास पहुंच जाता है। लेकिन कंपाउंड का गेट तो सेओक बंद कर रखा था। सेंगुआ सेओक से गेट खोलने को बोलता है। सेओक गेट खोल के सेंगुआ और उसकी बीबी को अंदर कर लेता है और गेट बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी। लेकिन योगसुक का एक आदमी कैप्टन से बोलता है, हमें अगले स्टेशन पर रुकना चाहिए वरना हम सब मारे जाएंगे। लेकिन ट्रेन के कप्तान को अगले स्टेशन पर रुकने के ऑर्डर्स नहीं थे। कुछ देर में अगले स्टेशन से जब ट्रेन होकर गुजरती है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कई सारे लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी लोगों के ऊपर ज़ॉम्बी अटैक हो चुका था और वहाँ कुछ लोग थे ज़ॉम्बी उनको चुन चुनकर उनको इन्फेक्टेड कर रहे थे। अब लगभग पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। इस स्टेशन के बाद ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है, ये ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी क्योंकि वहाँ पर कुछ पैसेंजर की सेफ्टी के लिए मिलिट्री को बुलाया जा चुका है। जैसा कि मैं आपको बताई थी कि सेओक एक कंपनी में फंड मैनेजर है तो सेओक का पहुंचे थोड़ी ऊपर तक है, इसीलिए इस बात को कंफर्म करने के लिए अपने सीनियर से फोन पर बात करता है और उनसे पूछता है कि क्या अगले स्टेशन पर उतरना सेफ रहेगा। उसका सीनियर सेओक से कहता है कि अगले स्टेशन पर जो भी उतरेगा उसे आर्मी वाले क्वारंटाइन करेंगे। लेकिन सेओक वह अपनी बेटी के साथ कहीं क्वारंटाइन नहीं होना चाहता था, इसीलिए वह अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करता है कि कोई और रास्ता नहीं है। उसका सीनियर कहता है कि तुम मेन गेट से मत उतरना, तुम ईस्ट वाले गेट से उतरना, मेरे आदमी तुम्हें वहीं से पिक कर लेंगे। इसके बाद ट्रेन थोड़ी देर में अगले स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहां रुकती है। ये स्टेशन पूरी तरह से खाली था, यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा था। कुछ समय बाद कुछ लोग प्लेटफॉर्म से बाहर आ जाते हैं और प्लेटफॉर्म का गेट बंद कर देते हैं ताकि ज़ॉम्बी बाहर ना आ पाए। लेकिन कांच का गेट कब तक ज़ॉम्बी को रोक सकता था। सभी लोग भागकर वापस ट्रेन में घुसने जाते हैं। अब लोग आगे आगे और उनके पीछे पीछे ज़ॉम्बी भाग रहे थे। इस कंपाउंड में वह होमलेस आदमी भी चढ़ जाता है। लेकिन ये लोग जिस कंपाउंड में चढ़ते हैं उस कंपाउंड में बहुत सारे ज़ॉम्बी थे और ज़ॉम्बी से बचने के लिए ये लोग टॉयलेट में छुप जाते हैं। दूसरी तरफ योगसुक अपने दोस्त के पास कॉल करता है। उसे कहता है कि हमारे सभी दोस्त मर चुके हैं और हम कुछ बचे हुए लोग एक कंपाउंड में हैं। हम तुम्हारे कंपाउंड में आने वाले हैं। इसके बाद सेंगुआ भी अपनी बीवी के पास फोन करता है लेकिन उसका फोन स्वान उठाती है। स्वान उसे बताती है कि वह लोग जिस कंपाउंड में चढ़े थे उसमें ज़ॉम्बी है और उनसे बचने के लिए वो एक टॉयलेट में छुपे। वह उन्हें बताती है कि वह कंपाउंड नंबर 13 में है, लेकिन सेंगुआ और यह सब लोग कंपाउंड नंबर 9 में हैं। वहां तक पहुंचने के लिए 9 से 13 कंपाउंड के बीच के डब्बे को पार करके उन तक पहुंचना होगा। वे आगे बढ़ते हैं। पहले कंपाउंड में तो ये लोग बड़े जोश से लड़ते हैं और सभी ज़ॉम्बी को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। अगले कंपाउंड में जब ये लोग पहुंचते हैं तो वहां बेसबॉल की पूरी टीम ज़ॉम्बी बन चुकी है। यंगुक को अपने दोस्तों को ज़ॉम्बी बना हुआ देखकर एकदम शॉक हो जाता है। लेकिन सेंगुआ और सेओक उनसे लड़ने की तैयारी कर ही रहे होते हैं।
तभी एक टनल आ जाती है और टनल की वजह से ट्रेन में अंधेरा हो जाता है। यहाँ पर ये लोग नोटिस करते हैं कि ज़ॉम्बी अंधेरे में नहीं देख पा रहे हैं। ये लोग अंधेरे का फायदा उठाकर ज़ॉम्बी से चुपचाप बिना लड़े उनसे बचकर यह वाला भी कंपाउंड पार कर लेते हैं। इसके बाद अगले कंपाउंड को पार करने के लिए सेओक प्लान बनाता है। वह सेंगुआ का मोबाइल लेता है और अगली टनल आते ही अंधेरा होता है और ज़ॉम्बियों के बीच में फेंक देता है और अपने फोन से उस फोन पर कॉल करता है। जैसे ही फोन की रिंगटोन बजती है, सभी ज़ॉम्बी फोन के पास आ जाते हैं। वह लोग अंधेरे का फायदा उठाकर साइड से चुपचाप निकल जाते हैं। सेओक अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होता है और सेंगुआ भी अपनी बीवी से मिलकर खुश होता है। लेकिन ये लोग बाकी लोगों के पास जाते उससे पहले टनल खत्म हो जाती है। जो भी इन्हें देखने वाले होते हैं, ये लोग टॉयलेट में छुप जाते हैं। इसके बाद ये लोग प्लान बनाते हैं कि अगली टनल 3 मिनट के बाद आएगी और अगली टनल आते ही हमें अंधेरे का फायदा उठाकर ये वाला कंपाउंड पार करना होगा। इसके बाद यंगुक भी दोस्त के पास फोन करता है और उससे कहता है कि हम लोग आने वाले हैं, तुम लोग कंपाउंड का गेट खोल कर रखना। जिन्ही बोलती है मेरे दोस्त आ रहे हैं, हमें उनके लिए गेट खोलना है। लेकिन योक सूप गेट खोलने से मना कर देता है। वह कहता है कि क्या गारंटी कि वह लोग अब तक इन्फेक्टेड नहीं हुए होंगे। अगर वह लोग इन्फेक्टेड होंगे तो वह लोग हमें भी इन्फेक्टेड कर देंगे, इसलिए हमें गेट नहीं खोलना चाहिए। बाकी लोग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और गेट खोलने से मना कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही टनल आती है और अंधेरा होता है, ये लोग अंधेरे का फायदा उठाकर वह कंपाउंड पार कर रहे होते हैं। जब तक ये सभी लोग कंपाउंड पार करते तब तक टनल खत्म हो जाती है। ज़ॉम्बी दौड़कर उनकी तरफ आते हैं। दूसरी तरफ यंगुक दूसरे कंपाउंड का गेट खुलवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन योगसुक की वजह से कोई भी गेट खोल को राजी नहीं था। एक तरफ सेओक ज़ॉम्बी को रोक के रखे हुए हैं तो दूसरी तरफ यंगुक गेट खोलने की कोशिश कर रहा है। वह बूढ़ी औरत और वह प्रेग्नेंट औरत उस बच्चों के साथ एक जगह खड़े हैं, लेकिन दूसरे कंपाउंड में किसी भी इंसान को दया नहीं आती। वह लोग गेट नहीं खोलते हैं, लेकिन यंगुक किसी तरह उस गेट को खोलकर उस कंपाउंड में घुस जाता है और बाकी लोग भी उस कंपाउंड में चले जाते हैं। लेकिन सेंगुआ वहीं पर रुक जाता है ज़ॉम्बी को रोकने के लिए। श्योक से कहता है मेरी बीवी का ख्याल रखना। इसके बाद श्योक उसकी बीवी को लेकर और अपनी बच्ची को लेकर उस कंपाउंड से चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी ज़ॉम्बी गेट तोड़कर सेंगुआ को भी मार डालते हैं और उस बूढ़ी औरत को भी ज़ॉम्बी मार डालते हैं। दूसरे कंपाउंड में पहुंचकर सेओक यंगसुक के ऊपर काफी गुस्सा करता है। अगर तुमने गेट सही समय पर खोल दिया होता तो आज वह बूढ़ी औरत और सेंगुआ जिंदा होते, लेकिन यंगसुक को कोई इससे क्या फर्क पड़ता है। वह उल्टा लोगों को भड़काता है कि ये लोग तो ज़ॉम्बी के पास से आए हैं, ये इन्फेक्टेड हो सकते हैं, इसलिए हमारे साथ नहीं रह सकते, इन्हें किसी और कंपाउंड में चले जाना चाहिए। बाकी लोग भी यही कहते हैं कि हाँ, इन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद सेओक गुस्से में आकर उन सभी के साथ दूसरे कंपाउंड में चला जाता है। इन सभी के जाने के बाद ये लोग उस कंपाउंड का गेट अच्छे से बंद कर देते हैं ताकि वह लोग यहाँ पर न आ सके। वह बूढ़ी औरत अपनी बहन को ज़ॉम्बी बना हुआ देखकर काफी सदमे में थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस बूढ़ी औरत की बहन कंपाउंड के गेट को खोल देती है, क्योंकि उसकी बहन को ज़ॉम्बी बनने के कारण यही लोग थे। गेट खुलते ही सभी उस कंपाउंड में घुस जाते हैं और सभी को इन्फेक्टेड कर देते हैं। सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं, ये सभी लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये लोग बच जाते हैं। तभी ट्रेन स्टेशन पर जाकर रुक जाती है, क्योंकि ट्रैक पर 2 ट्रेन आपस में लड़ी हुई थी, जिसकी वजह से रास्ता बंद था। अब उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक दूसरी ट्रेन बदलनी थी। वहीं हम देखते हैं यंगसुक अटेंडेंट के साथ एक टॉयलेट में छुपा हुआ है। यंगसुक अपनी जान बचाने के लिए अटेंडेंट को ज़ॉम्बियों के बीच फेंक देता है और खुद वहाँ से भाग जाता है। दूसरी ट्रेन तक जाने के लिए यहाँ पर योगसुक आ जाता है और जिन्ही को ज़ॉम्बियों के बीच में फेंक देता है, खुद वहाँ से भाग जाता है। यंगुक जिन्ही से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह जिन्ही को छोड़कर नहीं जाता। जिन्ही उसे काट लेती है और अब यंगुक भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तभी हम देखते हैं सामने से ट्रेन आती है और वह एक ट्रेन से टकरा जाती है, जिसकी वजह से श्योक और वह प्रेग्नेंट औरत एक ज़ॉम्बी से भरी हुई ट्रेन के नीचे फंस जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कैप्टन एक ट्रेन के पास पहुंच गया है। कैप्टन ट्रेन से उतरकर योगसुक की मदद करने के लिए जाता है, लेकिन यंगसुक इतना मतलबी था, वह कप्तान को भी ज़ॉम्बी को बीच में धकेल देता है। वहीं दूसरी तरफ श्योक किसी तरह उसे ट्रेन के नीचे से निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी उन सभी ज़ॉम्बी से बचने के लिए वह होमलेस आदमी ज़ॉम्बियों को एक तरफ रो के रखता है और यहाँ पर श्योक उस प्रेग्नेंट औरत के साथ और बच्चे के साथ बाहर निकल जाता है, लेकिन वह होमलेस आदमी उन सभी की जान बचाने के लिए वहीं पर रह जाता है।
इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शेउक और वह प्रेग्नेंट औरत स्वान के साथ एक चलती हुई ट्रेन के पीछे दौड़ रहे हैं और उन सभी के बीच अब बहुत सारे ज़ोंबी दौड़ रहे हैं। इतने सारे ज़ोंबी इनका पीछा करते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग हिम्मत नहीं हारते। किसी तरह ये लोग ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, लेकिन ज़ोंबी भी ट्रेन पर लटक जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रेन की स्पीड काफी धीरे हो जाती है। शेउक किसी तरह से ज़ोंबियों की पकड़ से ट्रेन को छुड़ा देता है। जब शेउक आगे इंजन की तरफ कैप्टन के रूम में जाता है तो वह देखता है कि कप्तान के रूम में यंगसुक रहता है और वह भी इन्फेक्टेड हो चुका है, लेकिन यंगसुक अभी पूरी तरह से ज़ोंबी नहीं बना है। तभी यंगसुक अचानक से शेउक के ऊपर हमला कर देता। शेउक यॉगसुक से अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन यॉगसुक शेउक के हाथ पर काट लेता है। हम देखते हैं वह अपने आप को जंजीर में बांध लेता है और यॉगसुक को लेकर ट्रेन से नीचे कूद जाता है। यॉगसुक नीचे गिर जाता है, लेकिन जंजीर बड़े होने के कारण शेउक बच जाता है। लेकिन शेउक को पता था कि अब वह भी इन्फेक्टेड हो गया है। वह फटाफट उस प्रेग्नेंट औरत को और अपनी बेटी स्वान को कप्तान के रूम में ले जाता है और उन्हें ट्रेन के बारे में कुछ बातें बताता है। शेउक अपनी बेटी से कहता है, तुम भूसान उतरने के बाद अपनी माँ के पास चली जाना और जब तक तुम भूसान न पहुँच जाओ इन आंटी के साथ ही रहना। सुआन बहुत रो रही होती है। वह अपने पिता से अलग नहीं होना चाहती थी। शेउक भी अपनी बेटी से अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ रहा था। शेउक उस रूम से बाहर आ जाता है और खूब रोता है और रोते रोते अपनी बेटी के बारे में सोचता है। अपनी बेटी के साथ बीते लम्हों को याद करता है। उन यादों को अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे में अपनी आंखों में सजोए वह हंसते हंसते उस ट्रेन से कूद जाता है। दूसरी तरफ स्वान बहुत रो रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वह ट्रेन भूसान स्टेशन पहुंच जाती है। यहाँ पर ये दोनों ट्रेन से उतरते हैं और एक टनल से होकर आगे जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री वाले बैठे हुए थे। मिलिट्री वाले जब इन्हें देखते हैं तो वह समझ नहीं पाते कि यह एक नॉर्मल इंसान है या कोई इन्फेक्टेड ज़ोंबी है, इसलिए वह लोग तय करते हैं कि इन्हें गोली से उड़ा दिया जाए। जैसे ही वह लोग गोली चलाने वाले थे, तभी स्वान वही पोयम गाती है जो वह अपने पिता को सुनाने वाली थी। मिलिट्री वाले समझ जाते हैं कि यह लोग नॉर्मल इंसान हैं और वह लोग इन दोनों को बचा लेते हैं। दोस्तों, ये मूवी कई सारी इमोशनल सीन से भरी हुई है। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको सबसे प्यारा सीन कौन सा लगा और ऐसे ही मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।